सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनके कोई औलाद नहीं थी। एक बार महाचौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली कि तुम यह क्या कर रही हो। तो वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा कि चौथ के व्रत में क्या होता है। तो वे बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली कि अगर मैं नहाई रह जाऊंगी तो सवा सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर वह बोली कि अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दिया। तो चौथ माता ने सोचा कि यह साहूकारनी जब से नहाई रही है तिलकुटा बोल रही है, अब तो इसके बेटे की शादी भी हो रही है, तो भी एक बार भी तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठा के ले गई। ले जाकर पीपल पर बैठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। कई दिन बाद गनगौर आई। लड़कियां गनगौर पूजने के लिए गईं। उसी पीपल के नीचे दूब लेने के लिए गईं। पीपल में से एक आवाज आई, आ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझको इतना अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है। लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ पीपल में से एक आवाज आती है, आ मेरी अधब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जवाई बैठा हुआ था। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अधब्याही छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हो। लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के यहाँ गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़की की माँ ने 2.5 मन का तिलकुटा किया। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों पर बैठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने गांव पहुंचा, बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता का व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, उनका जैसे बहू बेटे को मिलाया वैसे सबको मिलाना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबको मिलाना। बोलो सकट चौथ माता की जय।